हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो बात करने वाले हैं कि वैसे छात्र छात्राएँ जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देंगे और उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के 14वां चैप्टर पारिस्थितिक तंत्र से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड VVI टॉपिक अर्थात VVI क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ तथा डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला अर्गत होता है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय और डी है निर्दिशीय। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा एक दिशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एक दिशीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का, बी ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी का, सी ऑप्शन है तृतीय श्रेणी का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बी, द्वितीय श्रेणी का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन है लेंटिक, बी है लोटिक और सी है जेरिक और डी है बेंथिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा लेंटिक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, कहता है कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन है लेंटिक, बी है पेलाजिक और सी है बेंथिक और डी है लोटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर सही हो जाएगा, बेंथिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। ऑप्शन है ऑक्सेनोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर और सी है फोटोमीटर और डी है पोटोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। ऑप्शन ए है वायुमंडल, बी है चट्टाने, सी है महासागर और डी है झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा चट्टाने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चट्टाने हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है मैग्नीज और सी है आयरन और डी है कार्बन। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा हमारा कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राइमोसियर, बी है सबसियर और सी है मरुकर्मक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा सबसियर हो जाएगा हमारा। क्या आंसर हो जाएगा? सबसियर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। ऑप्शन ए है इकोटोन, बी है इकोसिस्टम और सी है इकोक्लाइन और डी है इकेसिस। इसका सेंस हो जाएगा ए हो जाएगा इकोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है। ऑप्शन है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है मांसाहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अपघटक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का 11 है, कहता है कि जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, बी है हमेशा उल्टा और सी है घंटीनुमा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सेंस हो जाएगा ए हो जाएगा हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। ऑप्शन ए है 5%, बी है 10%, सी है 15% और डी है 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा 15%। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न कर रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? ए उत्पादक। अगला प्रश्न है, कहता है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता, बी है उत्परिवर्तन, सी है विलगन और डी है निरंतर विविधता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विलगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी विलगन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। ऑप्शन ए घास, गेहूँ और आम, बी है घास, बकरी और शेर। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, घास से बकरी और बकरी से शेर। अगला प्रश्न है, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है गार्डन को, बी है ओडम को, सी है टॉनसेली को और डी है वार्मिंग को। तो इसका सही आंसर होगा सी हो जाएगा टॉनसेनी को। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कहता है, कह रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है शाकाहारी, सी है मांसाहारी और डी है सर्वाहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा शाकाहारी। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन ए ड्रोसेरा, बी है नेपेंथिस और सी है ए और बी दोनों और डी है हाइड्रिला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कहता है पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया। पारिस्थितिक शब्द जो हो किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है लिनियस, बी है रेटर, सी है ओडम और डी है अरस। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा रेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। ऑप्शन ए है कंकर, बी है बलुई, सी है मृतिका और डी है दोमट। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा दोमट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी दोमट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन ए है संगठन, बी है जीव भार, सी है क्षेत्र क्षमता और डी है मृदा पौधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा संगठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगठन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीवन निमग्न पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है रंध्र, बी है सामान्य सतह, सी है हाइड्रेथोड और डी है लेंटिसेन। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा सामान्य सतह। क्या हो जाएगा? सामान्य सतह। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद है। ऑप्शन है यूटिकुलेरिया, बी है ट्रेपा, सी है निम्फिया और डी है वेली सनेरिया। तो इसका सेंस होगा डी हो जाएगा वेली सनेरिया। अगला है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। ऑप्शन है मृदा का, बी है पौधों का और सी है जल का और डी है जंतुओं का। तो इसका सेंस हो जाएगा ए हो जाएगा मृदा का हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जीरो फाइट रखते हैं। ऑप्शन है गहरी जड़ें और बी है छिपे हुए रंध्र और सी है मोटी क्यूटिकल और डी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए है उत्पादक में, बी है अपघटक में, सी है शाकाहारी में और डी है मांसाहारी में। इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा उत्पादक में। अगला प्रश्न कर रहा है पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए। ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन ने, बी है आर हिज ने और सी है आर ए लिंडमैन ने और डी है जे वी लिविंग ने। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा चार्ल्स एल्टन ने। अगला प्रश्न है, कहता है कि जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है। ऑप्शन है क्ले में, बी है बालू में, सी है सिल्ट में और डी है इनमें से सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा क्ले में। अगला प्रश्न कहता है कि फॉस्फेरस चक्र में अब अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। ऑप्शन है उत्पादकों में और बी है अपघटकों को और सी है उपभोक्ताओं को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा उत्पादकों को। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड, बी है जैव भार का पिरामिड और सी है संख्या का पिरामिड और डी है शुष्क भार का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कभी उल्टा नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि जैव मंडल का अर्थ है। तो ऑप्शन है वायुमंडल, बी है लिथोस्फीयर एवं आयनोस्फीयर और सी है हमारा
एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर, और डी है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एवं आयनोस्फीयर। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर होता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि अपघटक होते हैं। ऑप्शन है सपोषी, बी है स्वतः विषमपोषी, सी है ऑर्गेनेट्रॉप्स और डी है विषमपोषी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विषमपोषी हो जाएगा। क्या जाएगा? विषमपोषी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पारितंत्र है। ऑप्शन है वन का पारितंत्र, बी है समुद्री पारितंत्र, सी है तालाब का पारितंत्र और डी है घास स्तर का पारितंत्र। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो है समुद्री पारितंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि इकोलॉजी संबंधित है। ऑप्शन है पृथ्वी एवं उपग्रह से, बी है जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, सी है गरीब लोगों की आर्थिक वृद्धि से और डी है समुद्र में जीवन से। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है ये, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है हरे पौधे, बी है सूर्य, सी है वायु, डी है सभी। इसका सही आंसर सूर्य हो जाएगा। तो आज का वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं और अगले वीडियो बात करेंगे कुछ अगले चैप्टर का। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो के बारे में पता चल सके और उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद।